बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन में सिर्फ एक हफ्ता रह गया और इस एक हफ्ते में मुल्क की सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। तो अहम तरीन केसेस जो अडियाला जेल में चल रहे हैं, उसमें से एक केस में इमरान खान और शाह महमूद को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। कल रात 12 बजे तक अडियाला जेल में साइफर केस का ट्रायल चलाया गया और आज अभी तक अडियाला जेल में ट्रायल जारी था। तो इस ट्रायल में अब तक क्या अहम बातें हुई हैं और अडियाला जेल में कल दो बड़ी लड़ाइयां भी हुई हैं। ये क्या माजरा था? शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के ज़िबा होने की बात अडियाला जेल में क्यों हुई है? आज इस वीडियो पे ये सारी बात मैं करूंगा। कल आपको बताया था कि पीटीआई किस तरह अमेरिकन फर्म्स के जरिए एक बार फिर दुनिया भर के जरीदों की तवज्जो हासिल करना चाह रही है। तो आज वो बात सच हो गई ना, पीटीआई ने बाकायदा एक नई अमेरिकन फर्म की खिदमत हासिल कर ली और इस बारे में भी आपको बताएंगे। इसके साथ पाकिस्तान में एन इलेक्शन से एक हफ्ता पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या पाकिस्तान में करप्शन हुई या फिर ज्यादा हुई, इसके ऊपर भी तफसील से बात करूंगा। सबसे पहले अगर साइफर केस की बात करें तो साइफर केस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और उसके वकला की नाअहली और नाकामी की वजह से यहाँ तक पहुंचा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के वकील बार बार इस केस को इल्तवा में रखना चाह रहे थे और बार बार उनको जेल बुलाया जाता था। जब पूछा जाता था इमरान खान के वकील कहाँ है, तो कभी कोई बहाना तो कभी कोई बहाना, यूं सारे गवाह वापस चले जाते थे। फिर एक दिन जब बात आगे बढ़ी तो जज साहब ने इमरान खान के वकला का जरा का हक ही खत्म कर दिया और एक सरकारी वकील इमरान खान की तरफ से जरा के लिए लगा दिया गया। कल रात तक जेल में समाअत होती रही। कहा यह जा रहा था कि शायद रात में ही किसी वक्त इमरान खान के लिए जेल से कोई बुरी खबर आ सकती है। तो कल केस के अहम गवाह आजम खान पर स्टेट डिफेंस काउंसिल ने जरा मुकम्मल कर ली और जरा के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल पर एतराज किया, जिस पर जज साहब ने शाह महमूद कुरैशी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप खामोशी से बैठ जाए वरना आपको कमरा अदालत से निकाल दिया जाएगा। तो शाह महमूद कुरैशी ने सामने से जवाब देते हुए कहा अगर मेरा मौकफ नहीं सुना जाएगा तो मैं मजबूर हूं को कहूं कि आई बीन बुचर्ड। ये तारीख लिखी जा रही है, इंसानी तकाजों को पामाल मत करें। आपने अल्लाह को भी जवाब देना, आप हमें ज़िबा कर रहे हैं, हम कहां से इंसाफ मांगे, हमारा हक मारा जा रहा है। तो उस पर जज साहब ने जवाब दिया कि आप बदतमीजी ना करें, आपकी इन्हीं बातों की वजह से ट्रायल यहां तक आ गया। मैं बातें नहीं सुनना चाहता, अपनी इज्जत पे कोई समझौता नहीं होगा, फैसले को चैलेंज करना आपका हक है। इस पर शाह महमूद ने चीखना चलाना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ, उसकी वजह से हंगामी बुनियादों पर समाअत मुलतवी करनी पड़ी, क्योंकि पहली बार नहीं है कि अदालती कार्रवाई के दौरान हंगामा आराई हो रही है। आज से 2 दिन पहले भी यही वाकया हुआ था। शाह महमूद कुरैशी ने सरकारी वकील से फाइल छीनी और उसको दीवार पर देकर मारा। फिर थोड़ी सी कार्रवाई आगे बढ़ी तो इमरान खान और शाह महमूद ने जज पे अदम एतमाद का इजहार करते हुए कमरा अदालत साइफर केस को ना सुने। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद साइफर केस को ना सुनने की दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। जब इनकी दरखास्त मुस्तरद हुई तो इमरान खान अदालत आए, थोड़ी देर बैठे और कहा यह फिक्स मैच चल रहा है, मैं यहाँ क्या करूंगा। तो इमरान खान जज को ही कह के अदालत से चले गए और जाकर अपनी बैरक में सो गए। सोने से पहले उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू की और वही रवायती बातें की गई कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है, इसका रियासत को नुकसान होगा। साइफर केस की रात तक चलने वाली समाअत अब एक दिन के लिए मुलतवी हो गई, जो आज फिर से अडियाला जेल में जारी थी। 342 का सवालनामा तैयार करके इमरान खान और शाह महमूद के हवाले किया गया। 36 सवालों का सवालनामा तैयार किया गया, इमरान खान को दिया गया। अब 342 के बयान के बाद कुरैशी और इमरान खान दोनों से जवाब मांगा गया। तो इमरान खान ने हमेशा की तरह कहा यह तो फिक्स कार्रवाई है। फिर अपनी दलाइल हुए और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों को 10-10 साल की सजा हो गई। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करेगा ट्रायल ठीक हुआ है कि नहीं। लेकिन असल बात यह कि जरा कर ले इस ट्रायल को तो शायद उनको और उनके मौक्कलों को इतनी तकलीफ ना होती। दिलचस्प बात तो यह है कि इमरान खान को अगले चंद घंटों में एक नहीं बल्कि 2 केसेस में सजा हो सकती है। पहला केस तो साइफर है जिसमें हो गई 10 साल की सजा, और दूसरा तोशाखाना रेफरेंस केस है। इसे भी तमाम गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं और अब इस मरहले पर आकर इमरान खान कह रहे थे कि मैंने वकील बदलना। तो इस दरखास्त में प्रोसिक्यूशन के वकील अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि तोशाखाना केस में 10वां वकील तब्दील किया जा रहा है। किसी को इल्तवा में डालने के लिए बार बार वकील तब्दील किए जा रहे हैं, यानी केस को इल्तवा में डालने के लिए बार बार वकला तब्दील किए जा रहे हैं। वकला सफाई जो है मुसलसल ताकीदी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 से 6 मरतबा गवाह अदालत आ चुके हैं, वो वकला सफाई जरा नहीं कर रहे। और इस बाद इमरान खान से जरा का हक ले लिया गया। अब इस केस में सिर्फ 342 का बयान रिकॉर्ड होगा और इसके बाद हतमी दलाइल देने होंगे। फिर इस केस में भी अगले चंद घंटों में इमरान खान और साथ साथ बुशरा बेगम को भी सजा हो सकती है। तो ये एक एडिशन होगा इसमें। अब इस सजा को मजलूमियत में बदलने के लिए इमरान खान ने अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म की खिदमत हासिल की है। लॉबिंग फर्म की खिदमत पीटीआई के हामी पाकिस्तानी नस्द अमेरिकन फैयाज कुरैशी ने हासिल की है। फैयाज कुरैशी की लॉबिंग फर्म के सरबराह स्टीफन पाइन से अपने दफ्तर में मुलाकात हुई और लॉबिंग फर्म LGCLL की खिदमत 16 जनवरी से 1 मार्च तक 45 दिन के लिए हासिल की गई है। लॉबिंग फर्म को $45,000 अदा किए जाएंगे, जबकि 35,000 पाउंड उनको दिए जा चुके हैं।
तो यह फर्म पाकिस्तान में पीटीआई अरकान को दरपेश मसाइल से मुतल्लिक कांग्रेस में आगाही पैदा करेगी। उसके साथ साथ ये फर्म पीटीआई के लिए आलमी जरीदों में भी आवाज उठाएगी कि इमरान खान और पीटीआई के साथ बहुत जुल्म हो रहा है और एक पूरे मंसूबे के तहत पाकिस्तानी हुकूमत पर प्रेशर डाला जाएगा। कुछ सारी बातें भुलाकर सारे केसेस माफ करके इमरान खान को बाइज्जत बरी कर दें। ना सिर्फ बरी कर दें बल्कि उनको आप दोबारा पाकिस्तान का किसी तरह वजीर आजम लगवा दें। लेकिन अब ऐसा मुस्तकबिल करीब में तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट भी आई है। इसके मुताबिक करप्शन पर स्पेशल इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी में कई साल बाद वाज़ेह बेहतरी आ गई। तो रिपोर्ट में पीडीएम दौर हुकूमत का अहाता किया गया और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से लेकर करप्शन में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की गई और रिपोर्ट में कहा गया कि 2023 में करप्शन पर इंडेक्स में बेहतरी रियासत के मुख्तलिफ सतूरों की बदअनवानी के खिलाफ की जाने वाली कोशिशों की अक्कासी करता है। तो इसका सादा अल्फाज मतलब यह है कि पीटीआई के दौर में इस करप्शन में इजाफा हुआ। तब एक रिपोर्ट भी आई थी जिसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा को सबसे करप्ट तरीन सूबा करार दिया गया और ये सब कुछ पीटीआई के दौरे हुकूमत में होता रहा। 12 इलेक्शन से अब कुछ ही दिन रह गए। आप सबको चाहिए कि इस बार वोट जरूर डालिएगा, घर से जरूर निकलिएगा और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको वोट डालते हैं, लेकिन आप अपनी राय का हक जरूर इस्तेमाल करिएगा। इसी से हम किसी तरह की भी तब्दीली लेके आ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। Until the next time, Allah Hafiz.